अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम बात करेंगे आईकॉम बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर आज हम 1.6 सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने 1.5 सॉल्व की थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें सिंपल परसेंटेज हमने निकालनी होती है, सेलिंग प्राइस होती है, किसी जगह पे कॉस्ट दी होती है तो प्रॉफिट रेट होता है। तो हमने उसका जो है वो सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट वगैरह फाइंड करनी होती है। सिंपल कैलकुलेशंस है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 kg एप्पल्स कॉस्ट ₹40, दे आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ ₹12.5%, मीन्स के 12.5%। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितनी गिवन है जी? 40। प्रॉफिट रेट 12.5% मीन 12.5%। परसेंट का मतलब है 12.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की तो 0.125 आ गई। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल होती है कॉस्ट प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के, यानी कि जितने की चीज़ है उसके अंदर जितना प्रॉफिट है दोनों को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इतने की चीज़ बेची है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने पेन ख़रीदा 100 रुपये का, बेच दिया 110 रुपये का, तो उसकी कॉस्ट आई थी 100 प्लस प्रॉफिट 10, तो सेलिंग प्राइस 110 आ गई। इसी तरह 40 रुपीज़ कॉस्ट है प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 0.125। ठीक है जी, फार्मूला है, उसको मल्टीप्लाई फिर उसके साथ करते हैं 40 के साथ। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 + 40 = 45। और इसका एक और आसान तरीका भी है, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि आपके पास कितने परसेंट प्रॉफिट आया जी? 12.5% प्रॉफिट आया है। तो 40 रुपीज़ का 12.5% आप निकाल लें कैलकुलेटर में। मैं यहाँ पे निकालता हूँ 40 × 12.5 डिवाइडेड बाई 100, तो वो भी 5 आ जाएगा। 40 × 12.5 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। मल्टीप्लाई 1 2.5 100, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया 5 रुपीज़। अब इसको ऐड कर दें सिंपली, 40 + 5 = 45। देखिए सेम आंसर आ गए दोनों के। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, आंसर इसका इतना लंबा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। चलें रीडिंग करते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जिसका एब्रीविएशन है ASF, परचेज 10,000 pairs of stock for the staff members. The cost of the manufacturer's pair of socks के पेयर्स खरीदे हैं स्टाफ के लिए 10,000, और एक पेयर जो है वो द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर वाज ₹4 फॉर अ पेयर। 4 रुपये का एक पेयर पड़ा है जी। 4 रुपीज़ जो है उसकी कॉस्ट पड़ी है यहाँ पे ऑफ अ पेयर ऑफ अ सॉक्स, एंड ही सप्लाई द सॉक्स ऑन 24% प्रॉफिट। 24% प्रॉफिट ले रहा है जी। तो वो कहता है जी व्हाट वाज द टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये अपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, ये आप देख लें। नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स 10,000, रेट 4 है जी, तो 24% प्रॉफिट है। 10,000 × 4, पहले तो हम ये इसकी अमाउंट निकालेंगे। ये है जी 40,000 रुपीज़ जो उसकी कॉस्ट है। अब टोटल प्रॉफिट = जो उसके पास है उसका 24%, तो 9600 वो निकला। हमने कैलकुलेशन कर ली, 0.25 कर लिया, 24 को डिवाइड बाई 100 किया तो 0.24 है। तो ये हमारे पास आ गया 40,000 + 900 6,000, 4900 6,000। ये टोटल उसके पास अमाउंट आ गई जो उसने रिसीव की है उन सॉक्स को
सेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन जो है वो इतने लेंथी नहीं है, स्टेटमेंट्स उनकी काफ़ी लेंथी हैं। अ डीलर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स पेड ₹2 lakh for 15 refrigerators. He sold 2 by 5 of them at ₹15,000 each and remaining ₹14,000 each. What was his profit in percentage? Profit in percentage बताना है हमने। तो ये देखिए आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स 15, 2 by 5 ऑफ द 15 जनरेटर रेफ्रिजरेटर्स मीन 6, यानी कि 6 हमारे पास जो है वो उसने ही सोल्ड 6 रेफ्रिजरेटर एट द रेट ऑफ 15,000। टोटल 15 या 6 जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो हैं वो 15,000 के हिसाब से सेल कर रहा है। 2 by 5 ऑफ द रेफ्रिजरेटर, और ये हमारे पास आ जाएंगे, इसकी जो अमाउंट आ जाएगी 6 × 15,000, तो 15,000 × 6, 15 × 90, 90,000 के, और 15 में से 6 निकाल दिए, बाकी 9। अब 9 रेफ्रिजरेटर 14,000 के हिसाब से, यानी 1,000 रुपया सस्ते के हिसाब से बेच रहा है, तो वो आ जाएंगे आपके 2,16,000 के। तो आपके पास टोटल जो अमाउंट आ जाएगी 90,000 जमा 1,26,000, ये जो हमने निकाली है 9 रेफ्रिजरेटर की अमाउंट, वो 1,26,000 14,000 के हिसाब से 9 रेफ्रिजरेटर सेल किए हैं। 6 रेफ्रिजरेटर 15,000 के हिसाब से सेल किए हैं, तो वो 90,000 के, दोनों को ऐड किया तो ये टोटल अमाउंट उसने रिसीव की है ऑन सेलिंग दिस 15 रेफ्रिजरेटर 6 ईच एट द रेट ऑफ 6 refrigerators sold at the rate of 15,000 and he received 90,000, and 9 refrigerators at the rate of 14,000 and he receives 1,26,000. Total amount of 15 refrigerators sold is 2,16,000, 2,16,000 लेस टोटल कॉस्ट 2 लाख, तो उसके पास प्रॉफिट आ गया 16,000, यानी कि उसके ने खरीदे 2 लाख के, बेचे 2,16,000 के, तो 16,000 उसके पास सिंपल क्या आ गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इन परसेंटेज हमने बताना है, तो वो भी बिल्कुल आसान है। फार्मूला है प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट इंटू 100%। तो ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेशन करके 8%। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। अ कार डीलर सोल्ड अ कार फॉर ₹1,20,000 विच ही परचेज्ड और ₹1,29,000। फाइंड हीज परसेंटेज लॉस। ख़रीदी थी 1,29,000 की कार, बिकी है 1,20,000 की, बेचारे को 9,000 का नुकसान हो गया, उसकी परसेंटेज बतानी है। तो टोटल जो हम आपके पास एट द कॉस्ट इज़ हायर, तो लॉस होता है हमें पता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। 1,29 जमा 1,20 तो 9,000, तो 9,000 लॉस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इंटू 100% इज इक्वल टू 6.98। राउंड कर दें तो ये 7% बन जाएगा, राउंड के अंदर ये लॉस है उसका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper made a profit of 20,000 in selling 10 kg of the rice for ₹160. What is the cost per kg? Cost per kg of rice. Rate of profit 20%. 20 by 100 is equal to 0.20. Total weight 10 kg, तो 160 हो गए टोटल सेलिंग प्राइस। उसके बाद कॉस्ट का फार्मूला ये है, तो 160 और 1 + 0.20, 160 और 1.20 इन दोनों को ऐड किया, एक और 0.20 को, तो ₹1.20 बन गए, इज इक्वल टू 1,333। तो उसका भी 10%, क्योंकि 10 kg थे, तो पर kg हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ गई ₹13.33। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6। अ डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड अ बी पेयर 3-piece suit at 33 1/3% loss. The amount the owner of the departmental store loss was ₹550. What was the selling price of the suit? लॉस उसको हुआ 550। अब से कितने का उसने बेचा लॉस, इस लॉस पे
तो 33 1/3 इज इक्वल टू 100/3 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1/3। ये हमने रेट निकाल लिया। अमाउंट ऑफ द लॉस है 550। फार्मूला आपने याद रखना है। परसेंटेज लॉस का फार्मूला अमाउंट ऑफ लॉस ओवर कॉस्ट। तो लॉस की अमाउंट 550 थी, परसेंटेज लॉस 1/3 यानी कि 0.33333%। 550 इंटू 3 कॉस्ट 1650 आ गया। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होती है? कॉस्ट माइनस लॉस के। ठीक है, तो 1650 माइनस 550 तो 1100 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। टोटल इसके क्वेश्चन है हमारे पास 10। A furniture dealer sold a second hand dining set for rupees 3000 at 2.5% मार्कअप। 2.5% उसके ऊपर मार्कअप रखता है। हाउ मच डिड इट कॉस्ट, यानी कि इसमें से 2.5% माइनस कर देना। सिंपल 3000 2.5% 1/100 इज इक्वल टू 1/40। कॉस्ट होती है सेलिंग प्राइस ओवर 1 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो 1 प्लस 0.025 हमने ऊपर निकाला था, उसको ऐड किया तो वो 1.025 3000 के से डिवाइड किया तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज यू सोल्ड 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगें बेची हैं 6 लाख की और प्रॉफिट 10% है। दूसरी बेची है लॉस पे 8.5% पे। हाउ मच यू लॉस और गेन ऑन टोटल ट्रांजैक्शन। एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो हमने कंपेयर करना है कि टोटल प्रॉफिट लॉस करके एंड पे हमें क्या कुछ गेन होता है या लॉस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बिल्डिंग 6 लाख, टोटल 12 लाख, प्रॉफिट रेट ऑन 1 बिल्डिंग 10%, लॉस 8.5। पहले 6 लाख में 10% ऐड करना है, फिर 6 लाख में से 8.5% लेस करना है। ठीक है जी, तो ये 10% जब प्रॉफिट आया तो 60,000 आ गया, लॉस आया तो 51,000, तो 9,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। ज़ाहिरी बात है, प्रॉफिट बड़ा है लॉस छोटा है, तो लॉस निकाल के बाकी प्रॉफिट ही बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेशन। 6 लाख की एक है, 2 12 लाख की हैं, 10% प्रॉफिट है, 8.5% लॉस है। प्रॉफिट के हिसाब से 10% 6 लाख का 60,000 बनता है और लॉस 6 लाख का 8.5% 51,000, तो 60,000 माइनस 51,000 9,000 प्रॉफिट हमारे पास आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। ये आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये हम डिस्कस करते हैं जी। A watch was sold for rupees 850 on 1.5% loss. Find the cost of the watch. Selling price of the watch 850. Rate of loss 1.5% is equal to 3/2 0.015 100 से डिवाइड कर दिया। कॉस्ट का फार्मूला ये है, याद आपने रखना है, जेन में आप इसको रखिएगा, भूलिएगा मत एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जो है वो ये फार्मूला होगा तो आप जो है वो इसको पुट करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आई कॉम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी, इनको भूलना नहीं है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन करते जाएं और एग्जामिनेशन के अंदर जब जाएं तो आप फार्मूले आपको याद ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेलिंग प्राइस ओवर 1 माइनस रेट ऑफ लॉस इन परसेंटेज, वही 1 माइनस परसेंटेज लॉस ये किया, ये 100 से डिवाइड करके आया, इनको मज़ीद किया तो ये आ गया, 1 में से माइनस किया 0.985, तो 850 को इस पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 862। ठीक है जी, यानी कि लॉस पे था 850 का बेचा है, तो यकीनन 12 रुपये 94 पैसे लॉस हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.6, 10 tins of ghee was sold for rupees 4025. Each tin contains 17 half kg ghee. The total selling price include the profit of 9.5%. Find the cost per ghee. बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। नंबर ऑफ द टिन 10, क्वांटिटी ऑफ घी टिन कंटेन 17.5 डिवाइड, ये हमारे पास आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ
सिंगल टीन 17.5 kg 4025/10 10 पे डिवाइड कर दिया तो ये एक की प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस पर गीज़ ये डिवाइड बाई 7.5 जो हमें गिवन है, तो ये 23 रुपीज़ हमारे पास आ गया। रेट ऑफ प्रॉफिट 9.5% है। 19/2 परसेंटेज इज इक्वल टू 0.095। तो इसके ऊपर हम फार्मूला पुट कर देंगे जो हम पीछे करते आ रहे हैं, बहुत ही आसान है। कॉस्ट ऑफ घी पर केजी घी या पर केजी घी, सेलिंग प्राइस और 1 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो 1 माइनस रेट ऑफ लॉस होना था। ऐड कर दिया 1.09, 23 को डिवाइड किया तो 20 रुपीज़ हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ गया। तो बच्चों स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, चूँकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि शॉर्ट टाइम में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हैं, तो यही कोशिश की जाती है अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या कोई आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अच्छी तरह आपने इसकी तैयारी करनी है और तमाम वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो वीडियो इसी तरह रिकॉर्ड करके आपको सेंड करता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।